हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 20 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। डेली मॉक दे रहे होंगे और जैसे कि एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है तो अप्रॉक्स आपके पास कितने मंथ हैं? 3 मंथ है, ठीक है। तो अब आप चीज़ें हल्के में मत लीजिए और अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है आपको। क्यों? अगर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि वही घिसी-पिटी टेक्निक और अप्रोच यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। और वो कभी इंप्रूव भी नहीं होगा, है ना। और वही अप्रोच और वही टेक्निक आप क्या करोगे, एग्जाम हॉल में भी यूज़ करोगे। तो इसलिए आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कम चीज़ें करनी है पर अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंट होकर करना है उस चीज़ को। तो पहले तो आपको मॉक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करें तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ठीक है। मॉक आपको डेली देना है। आपको 80 to 90% सिलेबस हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए टाइम से, फिर उसके बाद मॉक देना चालू करिए, ठीक है। आपको वीक में अगर मॉक नहीं देना पसंद है तो पहले आपको 10 दिन ना कंसिस्टेंट होकर आपको मॉक देना है। मॉक दोगे ना, आपको खुद ही एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मेरा ये सेक्शन वीक है, ये सेक्शन स्ट्रांग है, तो मेरे को किस में वर्क करना है ये चीज़। अगर मैं 4 सेक्शन की बात करूँ, उनमें से 2 सेक्शन मतलब रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें ना आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। इंग्लिश रीजनिंग में तो बिल्कुल नहीं डालना है, इंग्लिश में तो बस आपको वोकैब और थोड़ा सा रीडिंग में एफर्ट डालना है, बस और कुछ नहीं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ना आपको इन दोनों सेक्शन के लिए, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, आपको डेली ना एक मॉक देना है। डेली मतलब डेली कंसिस्टेंट होके और कॉन्फिडेंट हो होके। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड ना मेंटेन रहेगी। तो ये रहेगा कि रीजनिंग और इंग्लिश में आपका टाइम से आप चीज़ें इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर बचेगा आपका क्या, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो रीजनिंग और इंग्लिश में। सब बच्चे लाते हैं, इसलिए आप भी ला सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि रीजनिंग और इंग्लिश में बस आप कंसिस्टेंट होकर डेली एक मॉक दीजिए और उसको एनालाइज करिए, बस डेट्स इट। इतना ही करना है आपको, ठीक है। जितना भी आप जो भी पढ़ा है करिए। जहाँ भी आप गलत कर रहे हैं तो आपको ग्रामर पे अपना वर्क करना है और वो कैप पर काम करना है इंग्लिश में। और रीजनिंग में तो वही गिने चुने चैप्टर है, वही करनी है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैथ में देखो आपको मैथ से डर नहीं लगता, आपको ना मॉक देने से डर लगता है। दूसरा चीज़, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस उतनी टॉप नॉच नहीं होती है ना। तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन से डरते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगी तो आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे। और तीसरा चीज़, आपको क्वेश्चन बनता हुआ भी आपसे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपका एट द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे जब आप करते हो क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं होता तुरंत, है ना। तो आप क्या करते हो, उसको भी स्किप कर देते हो। तो आपको इसी चीज़ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज नहीं होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट रिविजन पे भी फोकस रखना है अपना, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको मैंने बताया, 3 चीज़ बस कर लोगे ना, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। पहला आपका मॉक देना है, मॉक को डेली देना है, डेली एनालाइज करना है, ठीक है। अपना टाइम जहाँ से भी बचा के लाइए, मॉक दीजिए, ठीक है। जैसे भी दीजिए, लोग अगर जैसे देना है आपको दीजिए। दूसरा, आपको कैलकुलेशन पे डेली वर्क करना है, 15 से 20 मिनट देने हैं तो मतलब देना है। अगर मैथ में स्कोर नहीं हो रहा तो नहीं होगा, आप ये तीनों चीज़ नहीं करोगे तो आपका स्कोर कभी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा, आपको कॉन्सेप्ट रिविजन डेली करना है। आप इतना करके देखो, आपका स्कोर ना चेंज हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। आपको क्या करना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है और डेली मॉक देना है। आप अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए और डेली इतना बस फॉलो कर लो बस, ठीक है। अब आपको ना देखो, वीडियो कंटेंट में ज़्यादा नहीं भागना है, वीडियो वाली चीज़ों में ज़्यादा नहीं भागना है। आपको क्या करना है, जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने बना रखे हैं, जहाँ से भी आपने पढ़े हैं, उसको रिवीजन करिए, ठीक है। आप क्या करते हो, वीडियो देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो, उसी को करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए करिए, पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बार बार वही कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप 10 बार सेम वीडियो देख रहे हो तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, आप चीज़ बता दूँ। तो जो चीज़ जेन्युइन है वो चीज़ फॉलो करिए, है ना। तो ये चीज़ करिए। और इंग्लिश में तो आपको ये है कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग से इंप्रूव होगा चीज़ें। ऐसा नहीं आएगा रैंडम आपको कोई पढ़ा दे तो आपको आ जाएगा, खुद से एफर्ट डालोगे तभी चीज़ें आएंगी आपके हाथ में, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको बता दिया आपको क्या कैसे करना है। अब आपको चेंज करना चाहते हो तो चेंज करिए, नहीं तो फिर आप 2025 भी आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना करना है। इंग्लिश और मैंने रीजन के लिए बता दिया, और जीएस के लिए तो आपको कंसिस्टेंट होकर क्या करना है, डेली रिवीजन करना है जितना भी आपने जो भी पढ़ा है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो क्या बोला है, रवीना गॉट 35% मार्क्स इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 500 मार्क्स में से, ठीक है। कितने मिले, 35% उसको मिले, और फेल्ड बाय 15 मार्क्स से वो क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स के लिए, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक लाइन ये मैं मान लेता हूँ क्या है, मेरा पास मार्क्स है, ठीक है। जो भी होगा पास मार्क्स या पासिंग मार्क्स जो भी आएगा परसेंटेज में। अगर रवीना को कितने मिले, 35% मिले, पर वो क्या हुआ, 15 मार्क्स से क्या हुई, फेल हो गई। मतलब 15 मार्क्स से फेल हो गई, मतलब पासिंग मार्क्स जितना चाहिए था उससे 15 कम लाई है वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले तो देखिए 35% तो लाई है, 500 का 35% उसने लाया, ठीक है। अब देखिए हम निकाल लेते हैं, हमको परसेंटेज निकालना है ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स निकालना है। तो 15 मार्क्स से फेल हुए तो हम निकाल लेते हैं 15, 500 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 अपॉन में 500 करेंगे और इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 2 से 2 कट गया, 5 या 15।
कितना 3%, तो 15 500 का कितना परसेंट है 3%। इसका मतलब 35% तो उतने लाया था, अगर 3% एक्स्ट्रा ले आते, 3% निकाल लिया हमने, क्योंकि 15 मार्क्स को हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया, वो कितना होता है 3% होता था। 15 5 कितना हो गया आपका, 15 3 कितना हो गया 38। तो 38 क्या हो गया आपका पासिंग परसेंटेज हो गया। ठीक है, समझ में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। अगर आपसे बोल देता मार्क्स कितने आए, पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देख लो 38% है, तो 500 को 38% निकाल लो, 500 को 38% आप निकाल लो कितना होता है। हाँ, ये 2 से 2 काटो, ये कितना हो जाएगा 8 5 40 और 4 5 15 4 19, कितना हो जाएगा आपका 190 मार्क्स। आप परसेंटेज में बोले तो 38% और मार्क्स में बोले तो कितना हो जाएगा आपका 190 मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर 675 बी मल्टीप्लाई टू ऑप्टेंड, मतलब 675 से क्या नंबर इंटू करें टू ऑप्टेंड अ नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब, है ना, परफेक्ट क्यूब हमें चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे 675 को ब्रेक करेंगे। परफेक्ट क्यूब बनाने पहले फैक्टर निकालो, कितना 5 से इंटू करो, 5 से कितना, 5 से कितने टाइम डिवाइड होगा 135, तेरह 25 पैंसठ 2 25। ठीक है, इसका 5 और 135 कितने 15 9 जा कितना होता है 135। ठीक है, फिर 5 इसको ब्रेक करते जाओ 3 5 जा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा, है ना। अब देखो आप क्या निकालना है, परफेक्ट क्यूब रूट बनाना। परफेक्ट क्यूब रूट के लिए क्या होता है, क्यूब रूट के लिए क्या होता है, अगर क्यूब रूट निकाले तो क्या है 3 3 पेयर चाहिए ना। अभी यहाँ देखिए 5 का कितने पेयर, 2 पेयर है, 3 के कितने पेयर 3 है, 3 तो निकल जाएगा। देखो मैं अगर यहाँ 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 3, अब मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए तो मुझे क्या इंटू करना पड़ेगा लीस्ट नंबर, तो मुझे क्या क्या इंटू करने पड़ेगा 5 इंटू करने का, क्योंकि मेरे को क्यूब रूट निकालना है परफेक्ट क्यूब, तो मुझे 5 के 3 पेयर चाहिए पड़ेंगे ना, है ना। इसलिए मैं क्या इंटू करूंगा 5 का इंटू करूंगा, तभी ये परफेक्ट, क्योंकि 3 का तो पेयर मिल गया, 5 का पेयर हमें 2 ही था, तो हमने एक इंटू करेंगे किससे 5 से। तो लीस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जिसको इंटू करने के बाद हमारा क्या नंबर जो 675 है वो क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 5 से इंटू करने के बाद समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7000 एट 20% पर एनम फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड सेमी एनुअली। ठीक है, तो देखिए पहले आपको समझ में आना चाहिए सेमी एनुअली क्या मतलब, एनुअली मतलब 12 मंथ। ठीक है, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ, इसका मतलब क्या होता है 6 मंथ, 6 मंथ के लिए कंपाउंडिंग करनी है। अब 2 साल के लिए करनी है, 2 साल में कितने महीने होते हैं आपको 24 मंथ होते हैं, है ना। 2 साल के लिए करनी है ना, तो आपको 6 मंथ के इंटरवल में करनी है, इसका मतलब आपको 4 बार करनी है कंपाउंडिंग 6 मंथ के लिए। अब देखो 20% पर एनम के हिसाब से, पर हमको 6 महीने के लिए ना, 6 महीने के लिए करनी है, तो 20% मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 10% के हिसाब से करनी है। ठीक है, 20 से मैंने 10% क्यों किया समझ में है, क्योंकि ये देखो ये पर एनम के हिसाब से ना, हमको मंथली के हिसाब से, तो हम मंथली को 6 सेमी एनुअली के हिसाब से करनी है। तो ये 10% यहाँ भी 6 मंथ के लिए, फिर यहाँ 10% के हिसाब से कंपाउंडिंग, यहाँ 6 मंथ 10%, फिर यहाँ भी 6 मंथ। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा आपका 10% के लिए वो लगेगा। अब ये देखिए आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 7000 के ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 4 बार का आपको मैंने बताया है CI परसेंटेज, CI परसेंट आप दीवार में लगा के छाप लो एकदम। ठीक है, मैंने आपको सारे के सबके बताए हैं, आप इसका 10 का याद रखो, 10 को याद करना क्या, आपका 1 साल का पूछे 2 साल का 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, और 3 साल का पूछूं, और अगर 4 साल का पूछूं, आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। पहला 10 साल के लिए कितना हो जाएगा 21%, नहीं आता तो आप इफेक्टिव परसेंट से सक्सेसिव वाले से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं निकालना तो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, 21% 2 साल के लिए, 33.1% कितना 3 साल के लिए, और 46.41% आपका कितने 4 साल के लिए। ठीक है, तो अब देखिए 10% कितनी बार है 4 बार है, 4 बार सक्सेसिव, 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 46.41, बस इंटू कर लो 46.41% निकालो, परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा के क्या करो 100 कर दो, 2 से 0 कट गया और 1 हटा दो तो कितना हो जाएगा 4641 इंटू में 7। ठीक है, कर लो 7 एक 7 7 चौक 28, 2 बचा 7 छिंग 42, 2 44 के 2 7 छिंग 42 नहीं 4, और 7 चौक 28 4 32, कितना हो जाएगा आपका 728.7। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, 2 साल के लिए ये हो गया और 6 महीने के लिए सेमी कंपाउंड सेमी फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन के साल के गड़बड़ 324 कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, हमारा आंसर तो यही आना चाहिए। ठीक है, तो अप्रॉक्स मान लो, नहीं है तो इसके आसपास होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी वाला, डी के आसपास अप्रॉक्स होगा। ठीक, इसके आसपास होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। इनर ट्रायंगल ADE AB इक्वल टू BC और इक्वल टू CD एंड BD इक्वल टू DE और क्या BE, व्हाट इज हमें बताना है
एंगल बताना है, व्हाट इज डी ए ई एंगल, ये एंगल है ठीक है, एंगल डी ए ई बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हमें। ए बी इजकल टू बी सी, मतलब ए बी इजकल टू बी सी, ए बी इजकल टू बी सी कहाँ है, ये है, और सी डी कहाँ है हमारा, ये है। तो ये साइड क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखिए दो साइड इक्वल होती तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मान लो ये थीटा ये थीटा, आपको ये पता है एक्सटीरियर एंगल से ये वाला एंगल, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसका सम होता है, ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम, है ना। मान लो ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा अल्फा प्लस थीटा है, थीटा प्लस अल्फा, अल्फा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो ये यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल से 2 थीटा हो जाएगा। समझ में है आपको। अब देखिए और क्या बोला आपको, बी डी इजकल टू डी, बी डी का है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो काम नहीं है, मुझे ये एंगल निकालना है तो इसको हटा दो, ठीक है। तो मान लो थीटा माना था। अब क्या दिया है आपको, बी डी इजकल टू डी, डी का है आपका ये है, और बी ई दिया है, ये दिया है, ठीक है। अब देखो अब आपको पता है कि जो जिनका तीनों का ये क्या होता है, साइड इक्वल होती है, वो कैसे होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये चीज़ समझ में है आपको, है ना। तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ये बताइए अब ये वाला ये कितना, ये एंगल निकालना है ना, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पूरा, ये वाला पूरा वाला पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला 60 था और ये थीटा था, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस थीटा डिग्री, ठीक है। अब तीनों एंगल का सम कर लो। अब ये बताइए ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था ना, कौन सा, बी सी और ए बी इक्वल था ना। तो ये जब इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 2 थीटा था, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। बस आप कुछ नहीं करना है, वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, और ये आपका कितना है 2 थीटा है, और ये कितना आपका 60 प्लस थीटा है, और ये वाला कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो बस एंगल सम लगा दो, कितना होता है 180 होता है, 2 थीटा प्लस 60 प्लस थीटा, और ये 60 डिग्री इसकल टू क्या हो जाएगा वो आपका 180 डिग्री, ठीक है। काट लो 3 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 120 इधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका 60 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इजकल टू 30। तो थीटा आंसर नहीं लिखाना आप, थीटा 30 यहाँ पुट करके, और नहीं थीटा आपका नहीं आएगा। देखो आपको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, कितना है ये 2 थीटा है, 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो देख लेना एंगल क्या निकाला है, तो हम एंगल जो आपने किया है सॉल्व करके 2 थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू जो भी आएगी इंटू 2 कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। अब जी इसको देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 30% डिस्काउंट एमन गेट्स कितना 20% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ द डिस्काउंट इज 9%, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एम पी बाई सी पी का रेशियो, ठीक है। क्या होता है, ये 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट परसेंट, निकाल लो। 100 और प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका, जब एम पी के साथ प्रॉफिट वाला, ठीक है, ध्यान रखना है, और सी पी के साथ क्या होगा डिस्काउंट परसेंट है। ये कितना होता है आपका, कितना प्रॉफिट दिया आपका 20% प्रॉफिट, और ये कितना आपका डिस्काउंट 30% कितना हो जाएगा आपका 120 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका एम पी बाई सी पी का रेशियो 12/7, ठीक है। तो एम पी बाई सी पी का रेशियो कितना आ गया 12/7। अब उसने क्या बोला है कि 9% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एस पी बाई सी पी, तभी तो पता चलेगा ना, सेलिंग प्राइस पता होगा तभी तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। तो देखो अब अपन को क्या करना है, 9% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब नॉन, ये एम पी था हमारा ऊपर वाला क्या एम पी है ना, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है, इसका मतलब क्या होगा अपन को 9% डिस्काउंट देना, इसका मतलब डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा, सॉरी इसका इसका मतलब 9% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 91 में बेचा है ना, 100 में से 91 का बेचा, तो 91 अपॉन क्या करना है एम पी का 91/100 टाइम्स कर देना, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इससे एस पी निकल आ जाएगा। तो अब आपको क्या मिल गया, एस पी बाय सी पी मिल गया, ठीक है। मैंने 91/100 कर दिया, ठीक है। 7 इंटू में क्या हो जाएगा 19/100, ठीक है। अभी काट लो 13 से, और 13 से इंटू कर लो, 13 26 और 2 बचा, 13 एकम 13 और 15 कितना हो गया अपॉन में 100। कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 में से कितने का प्रॉफिट है, प्लस कितना 56 है, तो मतलब 56%। अब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, समझ में आया। तो समझ में आया। पहले तो आपको एम पी वाई सी पी का रेशियो निकालना है, उसके बाद क्या बोला 9% का अगर डिस्काउंट देते थे तब कितना प्रॉफिट होता, तो हमने पहले एम पी वाई सी पी का रेशियो निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, एम पी में 9% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा 91 बचेगा ना, तो 100 में से 91 9 डिस्काउंट दिया और 91 में बेच दिया, तो एम पी का 91/100 आपने निकाल लिया। तो क्या आ जाएगा, एस पी हो जाएगा ना 91। हमको क्या मिलता है, देखो आपको सी पी कॉस्ट प्राइस मास प्राइस और एस पी का रिलेशन पता होना चाहिए। जब एम पी से एस पी जाते हैं तो क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना, डिस्काउंट परसेंट देने के बाद, और सी पी से एम पी जाते हैं तो क्या बोलते हैं मार्कअप परसेंट, मार्कअप करने के बाद, ठीक है। और जब सीपी से एसपी जाते हैं तो क्या बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, समझ में। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो एमपी से एसपी क्या जाते हैं डिस्काउंट देने के बाद, वही तो किया ना मैंने 91, अब क्या किया मैंने 91/100, तो मुझे क्या मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा ना 9% का डिस्काउंट देने के बाद। तो आपको ये रिलेशन एकदम दिमाग एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन क्या बोला कि अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूज, ठीक है। फर्दरमोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्ट ऑन द, ठीक है, ये रिमेनिंग वाला है, सक्सेसिव वाला है, सक्सेसिव वाला मान लो कि, और फिर उसने रेस्ट ऑन हाउस रेंट, फिर 16% ऑन द रेस्ट ऑन ट्रैवल, ठीक है, जो भी बचा उसका 16% ट्रैवल में दिया। आफ्टर डेट ओनली कितना बचा उसके पास, 861 इज लेफ्ट विद इन व्हाट इज द सैलरी। मान लेता हूँ सैलरी उसकी एक्स है, ठीक है, आपको सक्सेसिव लगाते जाना है। सक्सेसिव इन द सेंस देखो 25 है, 25% है, तो 25% मतलब कितना होता है, 1/4। आपको परसेंटेज है, फ्रैक्शन एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। 1/4 मतलब उसने 4 इनकम, टोटल इनकम थी 4 थी, उसमें 1 खर्च करने के बाद अब कितना बचा उसके पास, 3, ठीक है। 1 यूनिट खर्च करने के बाद मतलब 25% खर्च कर दिया, मतलब 4 में से 1 यूनिट खर्च कर दिया इसमें डेली यूज़ के जो भी इनकम है उसमें, ठीक है। तो उसका बचा कितना, 3 बचा, ठीक है, 1 खर्च करने के बाद। उसके बाद फर्दर मोर द स्पेंड ऑफ 18% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस, मतलब 18% खर्च करने के बाद, 18% खर्च करने के बाद कितना बचेगा बताइए। 18% खर्च करने के बाद मान लो 100 में से 18% खर्च करने के बाद कितना बचेगा, 82 बचा। तो मतलब 18%, मतलब 18% खर्च करने के बाद कितना बचा, 82%। तो 82% क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रेस्ट में। उसके बाद क्या किया, हाउस रेंट किस में दिया, हाउस रेंट में, फिर 16% ऑफ द रेस्ट, अब जो बचा उसका 16% देने के बाद कितना बचेगा आपका पास, 84% बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। आफ्टर डेट ओनली कितना बचा उसके पास, 861। बस ऐसे लिखते जाओ, बस मतलब जितना खर्च किया उसका जो बचा उसको लिख लो, ठीक है। समझ में? तो अब सॉल्व करिए जरा। जो कट रहा काटिए, 3 से काटिए इसको, कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 4 मतलब 8 24, 2 बचा 7 21, ठीक है। 7 से काटा 7 चौको 28, और ये एक जा, और ये कितना 12 7 84, और काट दिए, ये कितना कट जाएगा इसका 2 टाइम्स है। अब बचा कुछ ये 2 दूनी 4, और ये 6, कितना हो गया आपका, ये 100 अपॉन में आपका 6, ठीक है, 100 अपॉन में 6। तो अब इसको काटते जाओ, 6 1 6 4 बचा है ना, कितना बचा, 6 1 6 4 बचा, और फिर कितना 6 6 36, ये 6, तो आपका सही वाला हो जाएगा। बस आपको निकाल के पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ये आ गया ना, अपॉन में 6 है तो समथिंग आएगा, और अपॉन में 6 जो बचेगा उसके बाद, ठीक है। पूरा सॉल्व करना, आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिख गया स्टार्टिंग में 16 आ रहा, तो ये वाला आंसर, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाइए, ये देखिए, इफ के इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय के प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड के इज लेस देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, एकदम टिप्स में होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं वो प्रॉपर्टी। पहले तो ये देखिए, जब भी आपको ऐसा दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया हो, 2 दिया हो, तो आपको याद रखना है, पहला मैं बता रहा हूँ, पहला 2 पेयर है ना, तो आपको याद रखना क्या, x इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यहाँ 1 रखोगे, 1 रखोगे तभी तो इक्वल टू 2 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 2 आएगी, ठीक है। और अगर आपका x प्लस 1/x इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखो, 1/x इक्वल टू आपका -2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी -1, ठीक है, पहला ये। दूसरा आपको याद रखना है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तब क्या होगा आपका x क्यूब इक्वल टू -1, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आपको एकदम ध्यान से देखना है और इसको नोट डाउन करना है किसी कॉपी में, ठीक है। x प्लस, अगर 1/x इक्वल टू -1 है, तब आपका x क्यूब, देखो जब प्लस वाला है यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, x क्यूब इक्वल टू -1, और जब यहाँ -1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, x क्यूब इक्वल टू 1। और 2 और है इंपॉर्टेंट, उसको भी ध्यान रख लो। तीसरा मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। तीसरा पेयर ये है कि आपका, जैसे आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू +-√3, ठीक है, तो इसका क्या इंप्लाई करता है, आपका एक्स क्यूब अपॉन में नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और साथ ही साथ में ये भी याद रखना है कि x की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है, माइनस, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी आपको। उसी तरह से कोई एक और याद रख लो, x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको +-√4 दिया, √2 दिया है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आपका 0 होगा। साथ ही साथ में x की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो क्यूब वाले में जब √3 आएगा तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। और जब x प्लस 1/x इक्वल टू +-√2 है, तब क्या होगा, x की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो ये चीज़ याद रहेगी आपको, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, k प्लस 1/k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगी, ये वाली, है ना, तो लगा लो। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू -2 है, तो -2 के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -1। k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू -1 की पावर 17 प्लस 1 अपॉन में -1 की पावर क्या हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ऑड में ना, पावर क्या ऑड है, -1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, -1 आएगा, कितना हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो समझ में। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ये याद होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको लिखवाई है, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बताना। तो देखिए पहले आपको क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए आपको जब भी क्यूब वाला माइनस वाला चाहिए ना, आपको माइनस वाला, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स माइनस वन बाय एक्स पता होगा, तभी आप क्यूब वाले में माइनस वाला निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रहे ना, जब आपको ये समथिंग क्यूब दिया हो तभी आप क्या निकाल सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब। जब आपको प्लस वाला दिया हो तब आप क्या कर सकते हो, प्लस वाला निकाल सकते हो। कौन सा, क्यूब वाले को याद रखना है, क्या याद है कि ये क्यूब माइनस कितना हो जाता है आपका, ये प्लस हो जाएगा 3 के, ठीक है। प्लस वाले में क्या होता है, प्लस वाला ही लिख लेगा, वन बाय एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इसकल टू क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस 3 के, ठीक है, समझ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आइए पहले देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माइनस वाला निकालना है, पर हमको ये वैल्यू किसकी दी है, एक्स प्लस वन बाय एक्स किसकी, प्लस वाले की दी है। तो हम पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है, आप ये देखिए, अगर आपको दिया है वन प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू के दिया है, तो अगर आपको माइनस में चेंज करना है, किसमें, प्लस से किस में चेंज करना है, माइनस में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस आपको कुछ नहीं करना है, रूट करना है के स्क्वायर, जो भी आपको के है माइनस में क्या कर देना है, 4 कर देना है। अगर प्लस वाला दिया है तो आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर माइनस वाला चाहिए ना तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको माइनस वाली वैल्यू दी है और आपको प्लस वाली निकालनी है ना, सेम, मतलब आपका डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, देख लो डिग्री यहाँ सेम है, वन बाय एक्स लिख लेना, एक्स प्लस वन बाय एक्स। अगर माइनस वाला दिया और प्लस वाला निकालना तो आपको क्या करना है, के स्क्वायर आपको प्लस 4 कर देना, ठीक है। और हमको यहाँ प्लस वाला दिया तो हमको माइनस वाला चाहिए, तभी तो हमको ये वाला लिख लेगा वैल्यू, है ना। तो प्लस वाला की जगह माइनस वाला चाहिए, तो हमको दिया है एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू दी है कि इक्वल टू 7। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, ये वाले फॉर्मूले में रख लो, कितना हो जाएगा, के स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर और माइनस में 4, कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस में 4, निकालो कितना हो जाएगा, सच कितना 49, 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो 9 पाना 45 कितना हो जाएगा, 9 बार आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा बच। तो आपकी वैल्यू मिल गई किसकी, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 3√5। आप निकाल लो इस फॉर्मूले से, जब आपको माइनस वाला दिया है तो क्यूब वाला निकलता है माइनस वाला, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकालोगे, तो आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस, सॉरी प्लस वाला नहीं, माइनस वन बाय एक्स क्यूब। कैसे निकालेगा, के क्यूब है ना, के क्यूब माइनस सॉरी प्लस वाला 3 के क्यूब करो, मतलब 3√5 का क्यूब प्लस में आपका 3 इंटू में 3√5, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 27, ये कितना होगा 5 25, और ये आपका ये आ जाएगा 3 बराबर ना 5 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार 5 लिख लेगा, 5 5 हो जाएगा, 2 में 5√5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9, 3√5 है, 3 3 9 और √5, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो जो निकल रहा है, √5 निकाल लो, बाकी जो इंटू कर रहा है इंटू कर लो, 7 5 35 और बचा 3 5 10 और 13 और 9 ना, आपका बाहर क्या आ जाएगा √5, तो ऐड कर लो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 9 5 14 और बचा 1 4 और 144 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 144√5। तो समझ में आया। तो जब भी आपको क्यूब वाला निकालना है, माइनस वाला दिया है तो आपको माइनस वाली वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, एक्स माइनस वाले एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो नहीं दी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो सेम डिग्री पे आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस से माइनस में जाना तो के स्क्वायर माइनस 4 कर दो रूट का, ठीक है। अगर माइनस से प्लस में जाना तो क्या के स्क्वायर प्लस 4 कर दो, ठीक है, रूट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप आंसर निकाल सकते हो, समझ में। तो चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डेली जो सीरीज हमने चलाई है पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है, ठीक है। बस आपका यही गोल होना चाहिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। बस इतनी चीज़ करिए और रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ना कि आप कंटेंट देख रहे हो बार बार उसी चीज़ को हर जगह से। इस चीज़ को डिस्ट्रैक्शन कम कर दीजिए। यूट्यूब मतलब कम देखा करो। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब का सहारा लो। जो भी आपने जहाँ से पढ़ा है एक बार तो कंप्लीट किया होगा ना कहीं से, तो उसको बस रिवीजन करो, उसके नोट्स उठाओ, रिवीजन करो, बस इतना करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।